चैन को भी आज ही उतारा था। जयराम जी, कल रात को हमको आने में देर हो गई थी तो हम कच्चा रास्ता से आ रहे थे। वहाँ हमने एक चुड़ैल देखा और वो चुड़ैल कोई और नहीं, आपकी बेटी नंदिनी थी। ब्रिजनाथ जी काहे हमारी बिटिया को बदनाम कर रहे हैं, वो भी बिन माँ की बच्ची को। वो कोई चुड़ैल है क्या? ब्रिजनाथ चाचा है ना, उनकी तो डर के मारे पतले होने के लिए हो गए। अरे हमारे सामने ऐसे कांप रहे थे जैसे कोई सचमुच की चुड़ैल देख लिया। देखो ब्रिजनाथ जी, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी नंदिनी थोड़ी शरारती जरूर है, लेकिन हम बता रहे हैं, आप अपनी बेटी को समझा लीजिए, और नहीं तो 15 दिन के बाद हम पंचायत रखने वाले हैं और जो पंचायत फैसला करेगा वो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, मानना ही पड़ेगा। चलो भाई चलो। वैद्य जी, माँ जी की तबीयत खराब, आपको बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। जी। ये अम्मा जी को पिला दी। आइए अम्मा जी, आराम से। थोड़ी कड़वी है लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओ, छोटे ठाकुर संजय जी नजर नहीं आ रहे। वो कलकत्ता से आने वाला है। अच्छा, वैद्य जी, आपकी बिटिया कैसी है? हमारे लाड प्यार ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। हम चाहते हैं कि किसी तरह उसका लगन हो जाए। गांव के सभी लोग उसे चुड़ैल कहते हैं। अम्मा जी, अब आप ही बताएं कि मेरी बेटी चुड़ैल है क्या? अरे वैद्य जी, गांव वालों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आप भी ना। ठीक है अम्मा जी, अब हम चलते हैं। जयराम जी। अरे फटफटी का है रोकी, हम कभी और चक्कर लगाने हैं। अरे चक्कर लगा लेना, अपनी ही गाड़ी है, जितना मन चाहे उतना चक्कर लगाओ। अरे तुम्हारे झुमके तो बड़ा अच्छे लग रहे हैं। अरे वाह, ये क्या कर रहे हो तुम? हमका ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे ये थोड़ा बहुत प्यार में चलता रहता है। हमका नहीं करनी प्यार मोहब्बत की बात। अच्छा सुनो, तुम गुस्से में और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। है? अच्छा ये बताओ कि कहाँ घूमना है तुम्हें? तुम चल रहे हो कि हम जाए? अच्छा बाबा, हम चल रहे हैं। ठीक है, चक्कर लगवा देते हैं तुम्हें, चलो। बैठे। सुबह से रात हो गई, तेरा कुछ पता ही नहीं, किसके साथ घूम रही थी? पर बाबूजी, हुआ का ही तो बताइए। हुआ का? तुम्हें अपनी उम्र का इस घर की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? अरे हम तो दिनेश के साथ थे, वो की नई फटफटिया पे घूम रहे थे हम। मिश्राइन, तुम जाओ। क्या हुआ बाबूजी? कोई हमारे कितने भी कान भरे, लेकिन जब तुम सच बोलती हो ना
तो सारा गुस्सा पानी पानी हो जाता है। ये मिस नाइन आई थी यही बताने। बाबूजी, कौन आपसे कुछ भी कहे, हम आपसे हमेशा सच ही बोलेंगे। पता है बेटा हमें, पर मेरी बात को समझ। अब तू बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है। देख बेटा, अगर तेरी माँ जिंदा होती तो वो तुझे ये सब समझाती। तुझसे और तेरी इन शरारतों से पूरा गांव कितना परेशान है, है? तू क्यों करती है ऐसा मजाक जिससे लोग डरे? देख एक बात बता, अगर तेरे इस मजाक से कोई गांव का मर आ गया तो? देख बेटा, तुझे पूरा गांव चुड़ैल कहने लगा है। तो अगर इसी तरह से शरारतें करती रहेगी ना तो तुझसे कौन लड़का ब्याह करेगा? है बाबूजी, हमसे बिहाने तो कोई राजकुमार आएगा। हाँ। सॉरी, वो तुम अचानक कार के सामने आ गई। और तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हेलो, नहीं, कोई चोट नहीं आई। संभाल के। लगता है हमारे पाँव में मोच आई है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे नहीं, वो हमारे बाबूजी है ना, वो एक गांव के वैद्य है, तो सबका इलाज वही करते हैं। आप बस हमें अपने घर छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो आओ बैठो। वैद्य जी, कोई चिंता की बात तो नहीं है? वैसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, हल्की सी मोच आई है। बस 3-4 दिन लेप करूंगा, फिर से भागने लगेगी। ऐसे बेटा, 3-4 दिन पहले घर गया था अम्मा जी का इलाज करने। उन्होंने बताया कि आप कलकत्ता गए हैं। कब आए वहां से आप? बस आ ही रहा हूं। अच्छा वैद्य जी, अब आज्ञा दीजिए। और हाँ, तुम अपना ख्याल रखना, और जब तक मोच ठीक ना हो जाए ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ मत करना, समझी?
हम मिलने आएंगे। संजय के हिस्से में सबसे उपजाऊ जमीन है। अब गांव में सबसे ज्यादा मेहनत हम लोग करें और सबसे ज्यादा गाढ़ा कमाई उसको मिले। भाई साहब तो वसीयत कर गए बाबूजी, हम लोग कर क्या सकते हैं। और मैंने उस टाइम बोला था आपसे कुछ बोलिए, लेकिन आप तो कुछ बोले ही नहीं, चुप ही रहे। क्यों आप दोनों जान जला रहे हैं? वो थोड़े दिनों में चले जाएंगे कलकत्ता। और वैसे भी वो थोड़ी ना देखने आने वाला है कि कितनी उपज हुई या कितनी कमाई, उनको कहाँ से पता चलेगा। हाँ, और एक साल में एक ही बार तो आता है, और जब पूछेगा तो रख देंगे नुकसान के साथ वही खाता। मुझे तो लगता है देवर जी कलकत्ता में किसी बंगालन के साथ घर बसा चुके हैं। भाभी जी, अब तक तो घर नहीं बसाया आपने, पर अब बसाने का इरादा हो गया। लड़की भागी है इधर को। सॉरी, वो मैं वैद जी को बुलाने आया था। बाबूजी घर पे ना ही है। और अब हम शादी के बाद यहीं रहेंगे, इसी गांव में। अरे वाह, कौन है वो लड़की? अपनी माँ को नहीं बताएगा? हाँ मां, तुम्हें बताता हूँ। हाँ माँ, वो वैद जी है ना, दयाराम, उनकी बेटी नन्नी। कौन? वो चुड़ैल? क्या चुड़ैल? अरे बेटा, गांव वाले तो कुछ बोलते हैं, तो चिंता नहीं कर, मैं तो बहुत खुश हूँ। कल ही वैद जी को बुला के तेरे रिश्ते की बात पक्की करती हूँ, ठीक है ना? मेरे तो भाग ही खुल गया अम्मा जी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी का कोई हाथ भी थामेगा, लेकिन आपके बेटे ने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। ये लीजिए सगुन आपकी बिटिया के लिए, और हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। और हाँ, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अरे नंदनी बेटा, कहाँ हो? हाँ आई बाबूजी। ये कहाँ है? बेटा, हम तुम्हारा ब्याह तय करके आ रहे हैं। क्या? हाँ, भैया किसके साथ? तुम्हारे सपनों के राजकुमार के साथ, संजय बाबू के साथ। अरे बेटा, आप शर्माती रहोगी। थैंक यू बाबूजी। खुश रहे बेटा। मम्मी, चाची कितनी सुंदर लग रही है ना। चंदा, कोई परी जैसी लग रही है ना। हाँ दीदी, हमें तो बहुत ही जलन हो रही है इसे देखकर।
हाय राम दीदी, दिया तो बुझ गया। ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन हो गया। कोई अपशगुन नहीं हुआ है। ये लो, जल गया दिया, हो गया शगुन। सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। हाँ, आओ गृह प्रवेश करो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। डर गए ना आप? एक सेकंड के लिए तो मैं बहुत डर गया था। बहुत हंसी आ रही है ना? बहुत हंसी आ रही है। अभी बताता हूं। ये आप क्या कर रही हो दीदी? चंदा, ये चुड़ैल के पैरों के निशान है और इसे मिटा देना ही सही होगा। मस्त मस्त लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा। दिमाग ना एकदम तरोताजा होगा, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा। तो बस आप आनंद लीजिए। माँ जी, हम आपके लिए चाय ले आए। अरे नहीं बड़की दुल्हन, हम तो चाय पी चुके हैं। छोटकी दुल्हन बना के पिलाई का मस्त चाय बनी रहा है का। छोटकी दुल्हन, आपको रोज ऐसी चाय मिलेगी माँ जी, आप चिंता नहीं कीजिए। ठीक है माँ जी। चंदा। जी दीदी। अरे वो चुड़ैल ने आते ही माँ जी का दिल जीत लिया। दीदी सारा गांव जानता है, बाहर लड़कों के साथ घूमती फिरती थी। छी छी छी। दीदी देवर जी भी किसे उठा ले आए हैं घर। एक चुड़ैल पर ही दिल आना था क्या उनका? बताओ आप हमें। देखो चंदा, हम दोनों को ना इसकी हर हरकत पे नजर रखनी होगी। हाँ दीदी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो।
क्या कर रहे हो? नंदिनी, तुमसे आज भी बहुत प्यार करते हैं, मैं भूल नहीं पा रहा है, हमेशा तुम्हारी याद आती है। छोड़ो छोड़ो, सटिया गए हो का? हम तुमको कितनी बार बोले कि तुम हमारे सिर्फ दोस्त हो। देखो ये ससुराल है हमारा, दोबारा इधर मत आना। नंदिनी प्लीज। देख ले इससे पहले कि जाओ यहाँ से। तुम जाओगे नहीं ना तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे आज के बाद। जाओ। प्रिय नंदिनी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम्हारी याद आती है। तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ, तुम्हारा। नंदिनी, नंदिनी। जी आए। अब क्या हुआ? ये लेटर देखो, ये उसी लड़के ने लिखा है ना जो तुम्हें परेशान करता था और जिसके बारे में तुमने हमें बताया था। क्या नाम है उसका? दिनेश। दिनेश नाम है उसका। वो हमारा बचपन का दोस्त है। हम बहुत ही अच्छे दोस्त थे, साथ में खूब खेले हैं और उसकी नई फटफटी पे भी घूमे थे। पर जब से हम आपसे मिले हैं ना, वो हमको बहुत ही परेशान करता है। हमने उसको कहा भी कि तुम तो सिर्फ दोस्त हो और प्यार तो हम आपसे करते हैं। अब अगर वो कुत्ता तुम्हें परेशान करे तो मैं उसे थाने में बंद करवा दूंगा। ये सब करने से पहले हमसे एक बार पूछ तो लेती। तुम भी ना अक्ल के दुश्मन हो एकदम। जी जी, हमें क्या पता था कि ये चुड़ैल हमसे इतना चालाक निकलेगी। चंदा, तुमने देखा है ना घर में आते ही कैसे हमारे बच्चों को, हमारे पतियों को, यहाँ तक कि अम्मा जी को भी अपने बस में कर लिया। अब हम आपको क्या बताएं जीजी, अगर ये चुड़ैल इस घर में टिक गई ना तो हम दोनों तो पानी भरेंगे कुएं से। वैसे भी वसीयत में आधी जमीन तो देवर जी के नाम हो ही गई है। अब कहीं अम्मा जी अपने सारे गहने भी ना लुटा दे इस चुड़ैल पर। चंदा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस घर में भले ही 3 बेटे हैं, पर हिस्से का बंटवारा सिर्फ 2 में होगा। और तीसरे को कैसे रास्ते से हटाना है और उसे कैसे बर्बाद करना है और उसके लिए नंदिनी का कैसे इस्तेमाल करना है, ये हम सोचेंगे। नंदिनी, तुम्हें हमारा घर परिवार अच्छा तो लगा है ना? हाँ, बहुत ही अच्छा। एक तो आप हमसे इतना प्यार करते हैं, फिर माँ जी, हमारा भतीजा बबुआ। पता है जब भी उनको देखते हैं ना तो एक ललक पैदा होती है कि हमारा भी अपना बच्चा हो। मोहन भैया और प्रताप भैया भी बहुत ही अच्छे हैं, बस भाभीयों का दिल अभी तक जीत नहीं पाए। तुम ना मत सोचो इतना, छोड़ दो उनको। उनको तो हम भी फूडी आदमी सुहाते। उनको तो ये भी पसंद नहीं कि हम इस गांव में रहें। पता है क्यों? क्या है? क्योंकि बाबूजी ने सबसे उपजाऊ जमीन हमारे नाम कर दी। तुम छोड़ दो, टेंशन मत लो उनका। हम आपको फिर भी भरोसा दिलाते हैं कि उन दोनों भाभीयों का दिल भी हम जीत लेंगे। अच्छा ठीक है, उन दोनों का दिल तो जीतते रहना, पहले हमारा दिल तो भर दो। आपका दिल तो कभी नहीं भरता। क्या करें, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। अरे बउआ, इधर आना। ये काला धागा तुम्हें किसने बांधा? छोटी चाची ने। चाची, ये क्या है? इसमें चाची का जादू है। अब जब तक ये धागा तुम्हारे हाथ पर है ना, तब तक तुमको डरने की कोनो जरूरत नहीं, ठीक है? कोई भी कुछ भी देगा तो बांध लेगा। चलो मैं निकाल इसको। अरे बड़की दुल्हन, क्या कर रही हो? काहे खोल रही धागा? ये देखो, छोटकी दुल्हन हमरे हाथ में भी बांधे हैं। वो पास में मंदिर है ना, वहां से ले आई थी। ऊपर नाराज होए के बजाय उसका सम्मान करना सीखो। कुछ बोलत रहते। चल बहू।
अब के अपने खेत में कितना धान उगा रहा है? 20 मन हुआ होगा। अच्छा, अरे अरे ये क्या होगा? हाँ, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? हाँ? ये कैसा ही चोट? अरे काली बिल्ली सामने आ गई थी और जीप पलट गई। ये क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं, वो छोटा एक्सीडेंट है, सब ठीक हो जाएगा। आप चुप रहिए, हमें देखने दीजिए। देखिए ना कितनी चोट आई है। अरे कुछ नहीं हुआ, बोल रहे हैं ना। पता नहीं किस चुड़ैल की नजर लगी है आपको। जान पर आफत आ गई थी, बाल बाल बचे हैं आप। अरे जाके हल्दी वाला दूध लेके आओ, जाओ जाओ बेटो, अपने कमरे में जाओ, छोड़ के आओ कमरा में। ये काला धागा उतार दीजिए आप। इसी मनहूस काले धागे की वजह से ना उस बिल्ली ने आपका रास्ता काटा होगा। तुम ना पगला गई हो और तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। अरे इस काले धागे की वजह से हम बच गए हैं, नहीं तो आज मर गए होते। बच गए हम नंदनी की वजह से। हम जी कुछ हम आपकी एक ना सुनेंगे। और ये क्या कह रहे हैं आप कि आपको नंदिनी ने बचा लिया? आपको भी पता है कि ये सच नहीं है। पूरा गांव कह रहा है कि वो चुड़ैल है। हमने आपसे कह दिया ना कि हमें काला धागा नहीं चाहिए आपकी कलाई पर। तुम पगला गई हो और कुछ। हमको पक्का शक है कि नन्नी कुछ ना कुछ काला जादू कर ही रही है। तुमने देवर जी के हाथ से काला धागा काटा ना? हाँ दीदी, मगर अभी भी घर में सबके हाथ में वो काला धागा बंधा हुआ है। हमें बहुत ही फिक्र हो रही है दीदी। तुम ठीक कह रही हो। जब तक वो काला धागा सबके हाथ में है ना, वो सब नंदिनी के वश में है। हम आज रात को तो अपने बउआ के हाथ से काला धागा काट देंगे और कल सुबह सीधे जाके हम नन्नी से बात करेंगे। अब वक्त आ गया है एक तीर से 2 शिकार करने का। नंदिनी को तो हमें कैसे भी करके घर से बाहर निकालना ही, क्योंकि गांव वालों की बातों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है कि वो चुड़ैल है। और एक बार देवर जी निकल गए ना तो नंदिनी भी गई और फिर सब कुछ हमारा। इसका मतलब फिर ये जमीन भी हमारी और गहने भी हमारे। हम दोनों इस घर पर मिलकर राज करेंगे दीदी। आपके कलकत्ता जाने के बाद हम अकेले कैसे रहेंगे? मैं जल्द लौट आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखो। माँ जी इधर आइए। दीदी ये देखिए ना। क्या है ये सब? ये क्या होगा? काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो? अब क्या होगा? माँ जी ये देखिए ना। हमें सब पता है, ये जादू टोना तूने किया है ना? काला धागा तुम्ही ने सबके हाथ में बांधा था ना? क्यों बांधा? वो तो हमारे पति का एक्सीडेंट हुआ सिर्फ तुम्हारे इस मनहूस काले धागे की वजह से। अरे आप सब लोग काहे हम पर उंगली उठा रहे हैं? हमने तो मंदिर में पूजा के बाद अपने पूरे परिवार के अच्छे की कामना की, धागा लिया और सबके हाथ में बांधा। तो हमने तुमसे कहा था कि जाके कामना करो। एक तो जादू टोना करती हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। अरे हमें तो लगता है हमारे देवर पर भी तुमने ही जादू टोना किया है। एक से एक अच्छे परिवार की लड़की मिल जाती है उनको। पता नहीं देवर जी का कहाँ दिमाग खराब हुआ जो तुमसे शादी की। होगा तुम लोगन का? हाँ, चलो जाओ अपना काम करो। चंदा, देखो क्या हो गया है, जल्दी बाहर आओ। देखिए क्या हो गया है। क्या हो गया? क्या हुआ? माँ जी क्या हुआ?
देखो ना क्या हो गया। माँ जी देखिए ना क्या हो गया है। माँ जी, सारा गांव कहता है कि ये चुड़ैल है, और कल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तुलसी में पानी डालते हुए। इसी के हाथ से अपशगुन हुआ है। और देखो माँ जी, तुलसी भी जला दी। जब से इस घर में आई है कुछ ना कुछ अपशगुन ही हो रहा है। पहले सबके हाथ में काला धागा बांधा, फिर देवर जी का एक्सीडेंट, फिर तुलसी भी जला दिया, और पूरा गांव इसे चुड़ैल कहता है। माँ जी, आप विश्वास नहीं करेंगी, मगर ये अभी भी अपने पुराने यार दिनेश से मिलने जाती है। मामा, ये क्या है? आपके कमरे में से मिला। बस बहुत होएगा तुम लोग का नाटक। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम लोगन के मन में खोट है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम लोगन की नजर हमार जमीन जायदाद गहने जेवरात पर है। अरे हम बुढ़ाए हैं, हमार नजरें नहीं बुढ़ाई। ये सीधी साधी बेचारी गरीब बच्ची है, जब से ये घर में ब्याह के आई है तब से सब लोगन का भला चाहते हैं, पर तुम लोग जलन के मारे मरी जा रही हो। इसका पति बाहर गया तो तुम लोग इस पर इल्जाम लगाए जा रही हो। अरे अगर तुम लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आई ना तो तुम दोनों को ही घर से बाहर निकाल दे। और हाँ, तुम लोग भी कान खोल के सुन लो, अपनी बीवियन का समझा लो, नहीं तुम दोनों का भी बाहर कर दे। समझ गए? चल दूल्हे। माँ जी, ये लीजिए, काढ़ा पीजिए। नहीं, हमें नहीं पीना। अरे इससे आपको आराम मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी नींद आ जाएगी। पी लीजिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी आप आराम कर। कितना ख्याल रखती है आपको कोनो भी चीज की जरूरत हो तो हमको आवाज दीजिएगा, हम आ जाएंगे।
याद ना है यहाँ हमारे दिन भर? यहाँ तो एक पल के लिए भी हमसे दूर नहीं होते। तुम्हारी याद ना आए ऐसा एक पल नहीं जाता। माँ उठना। संजय जी, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ। माँ उठना। माँ उठना। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे काहे खड़े? माँ जी, माँ जी उठ कर नहीं रहे। माँ जी उठिए ना। माँ जी, माँ जी, माँ जी को तुमने मार दिया ना हमारी माँ जी को। हमने? तुमने ही मारा है हमारी माँ जी को। चला दिया तुमने अपनी काली शक्तियों का जादू। तुम एक चुड़ैल हो। क्या बोल रही है आप भाभी? हमने नहीं मारा है। हम कैसे मारेंगे माँ जी को? माँ जी, माँ जी उठने लगा। मैं माँ जी को क्या बताइए ना? माँ जी उठिए ना। चुप, एकदम चुप। आज तक तेरी हर हरकत को मैं नजरअंदाज करता रहा। सब बोलते रहे लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरी माँ को तूने मारा। निकल जा इस घर से। नहीं भैया, ये गलत है, झूठ है। हमने नहीं मारा। हम क्या मारेंगे भैया? हम माँ जी से इतना प्यार करते हैं। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाए यहाँ से। भैया आप तो जानते ना हम नहीं कर सकते। निकल यहाँ से। हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे पति ना आ जाए। हम कहीं नहीं जाएंगे। देवर जी, हमने आपको कहा था ना कि नंदिनी चुड़ैल है। देखिए उसने माँ जी को मार दिया। ये क्या कह रही हो बाप? ये नहीं हो सकता। मेरी नंदिनी ऐसा नहीं कर सकती। वो माँ की जान नहीं ले सकती। मुझे पता है कि आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मैंने खुद देखा है कल आधी रात को नंदी को घर से बाहर जाते हुए, और मैंने देखा कि वो बरगद के पेड़ के पीछे जाके साधना कर रही है। रहने दो भाभी, हमें यकीन था कि देवर जी हमारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। हाँ संजय, पहले मुझे भी यकीन नहीं था, मगर हमारे हाथ पे उसने काला धागा बांधा और मेरा एक्सीडेंट हो गया। हमारे बउआ के हाथ पे भी काला धागा बांधा था। वो तो अच्छा हुआ कि हमने काला धागा काट दिया, वरना न जाने हमारे बउआ के साथ क्या हो जाता। हमने माँ जी को भी बोला था, पर माँ जी उन्होंने तो हमारी एक बात भी ना सुनी, और जब हमने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उल्टा उन्होंने हमें ही डांट दिया। और उस चुड़ैल ने काटा पिलाकर मार डाला हमारी सासू माँ को। देवर जी, आप यकीन करें ना करें, लेकिन आपकी नंदिनी चुड़ैल है। अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है ना, तो 3 बजे रात को जाकर देख लीजिए अपनी नंदिनी को। हमने माँ जी को नहीं मारा। हम सच कह रहे, हमने कुछ नहीं किया। आप हम पे यकीन करते हैं ना? बोले ना, भरोसा है ना आपको हम पे? कोई कुछ भी कहे, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। हम जानते हैं तुम माँ का खून नहीं कर सकते,
हम तुम्हें यहाँ नहीं रखेंगे, अपने साथ कलकत्ता ले जाएंगे। कलकत्ता? नहीं नहीं, हम ये गांव को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं। आगे मत बढ़ना। आगे मत बढ़ना, नहीं तो मार दूंगा। मैंने बोला मैं मार दूंगा। वही रुक जा, जान से मार दूंगा। मेरे बच्चे मैं कमली हूँ। कई साल पहले गांव वालों ने मुझे भी चुड़ैल कह के गांव से बाहर निकाल दिया था। ये बेचारे तो मेरे मदद ही कर रही थी, जादू टूट नहीं कर रही थी। एक बेबस बेसहारा औरत की मदद कर रही थी, जो गांव वाले के सामने कभी भी आ नहीं सकती थी। मेरी मदद कर रही थी, मुझे खाना ला के देती थी, दवा देती थी।
तुमने मेरी नंदिनी को मार डाला। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी।